फ्रेंड, मैं सैलम कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग समझेंगे जो है वैद्युत विभव का लास्ट पार्ट। और इस पार्ट में जो है बहुत सी चीज़ें हम लोग समझते हैं। और इसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है और वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये दो पॉइंट रह गए थे, ये दो टॉपिक रह गए थे, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिएगा, इसकी हम लोगों को चर्चा करनी है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, मान लेते हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ये रखा है, समझेंगे इसे। ये प्लस क्यू आवेश से मान लेते हैं और ये माइनस क्यू आवेश है और इनके मध्य की जो दूरी है 2l है। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसे हमें थीटा कोण पर, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमाना है। और जिसे घुमाने के लिए किए गए कार्य की हमें गणना करनी है, ये लिख सकते हैं, किए गए कार्य की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो इसमें पहले थ्योरी क्या लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो कि बिल्कुल साम्य स्थिति में है, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य या किए गए कार्य की हमें गणना करनी है। और वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है दिया गया है P बराबर 2QL। ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब मान लेते हैं इसको घुमाएंगे भाई, इसको जब हम घुमाएंगे, देखिए इधर इतना घुमा है और ये इतना इधर, ठीक है। इसको घुमाने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा और वो बल सिंगल नहीं होगा, वो युग्म के साथ होगा। तो बल युग्म आघूर्ण इसे लिखेंगे। तो इससे लिखेंगे थीटा कोण घुमाने के लिए लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने के लिए लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर मान लेते हैं क्या है, PE sin थीटा। ये बल युग्म आघूर्ण का एक फार्मूला होता है, PE sin थीटा, ठीक है। इसे मैंने मान लिया, ये PE sin थीटा क्या है, लगने वाला बल युग्म आघूर्ण है। अब देखें तो किए थीटा कोण मान लेते हैं अति सूक्ष्म कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य, dw है। तो dw है तो कार्य बराबर
तो कार्य dw, कार्य बराबर होता है बल, बल युग्म आघूर्ण गुणे बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन होता है। तो आप लोग समझेंगे यहाँ पर dw बराबर हो जाएगा बलयुग्म आघूर्ण जो है हमारा PE साइन थीटा है और कोणीय विस्थापन है d थीटा, कोणीय विस्थापन क्या है d थीटा। तो अति सूक्ष्म विस्थापन यानी अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन के द्वारा किया गया कार्य, अति सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य, ये है। तो भैया मान लेते हैं थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो द्विध्रुव को थीटा, द्विध्रुव को माना तो द्विध्रुव को थीटा कोण, तो द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। यदि हम इसका समाकलन कर दें तो क्या आ जाएगा, देखिए इस वाले समीकरण का हम समाकलन कर देते हैं dw और इसका समाकलन करेंगे हम PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जो इसमें हमारा कांस्टेंट है और चर्चा हमें कहाँ तक करनी है, थीटा 0 से थीटा तक। यहाँ पर भी जो थीटा 0 से थीटा एंगल तक घुमाया गया, ठीक है। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के पश्चात अंततः जो W ही आ जाएगा हमारा, अंततः यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा W ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप लोग भी इसको लिख लेंगे। मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूँ, चित्र को रफ करता हूँ, ठीक है। हाँ, इतने में हमारा डेरिवेशन भी आ जाएगा। चित्र को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो कैलकुलेशन करने के पश्चात इसका जब समाकलन करेंगे तो आप अंततः हमें W ही मिल जाएगा। तो W बराबर, अब इसका जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने से पहले हम कांस्टेंट वैल्यू को निकाल लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू जो है हमारी PE है, PE हमने निकाल ली। और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस का कास थीटा। तो इसका समाकलन हो जाएगा माइनस का कास थीटा, ये सूत्र के अनुसार हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर लिमिट रख दें तो देखिए W, क्योंकि ये लिमिट ये सब थीटा जो है पहले थीटा 0 रखेंगे और ये सब क्रियाकलाप पढ़ने के पश्चात ही हमें W प्राप्त हुआ। यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा PE और एक बार थीटा की जगह पर कास, एक बार जो है थीटा की जगह पर थीटा 0 यानी 0 रख दें, जहाँ पर कास थीटा की जगह पर हम 0 रख दिया, 0 डिग्री, और माइनस फिर इससे थीटा को रख दें कास और थीटा, ठीक है। तो ये हो गया W बराबर आ जाएगा हमारा PE और कास 0 का मान होता है 1 माइनस का कास थीटा, कास 0 का मान होता है 1 और हो जाएगा माइनस का कास थीटा। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ये होता है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला ये होता है। इस जो है फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। कुछ स्थितियाँ इसके बारे में हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ये चीज़ आप लोग जो है नोट कर लेंगे विधिवत रूप से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, इसी से बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। यदि आप इसे विधिवत रूप से नहीं समझ रहे हैं तो आपको आगे की फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली। ध्यान रखना आप लोग ये खुद। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें इसका विधिवत रूप से। कुछ स्थितियाँ इसकी और समझ लेते हैं हम लोग।
कुछ स्थितियां समझ लेते हैं। स्थितियों में ये थीटा बराबर हो 90 डिग्री, ये थीटा हो 90 डिग्री तो किया गया कार्य, मान लेते हैं इस वैद्युत क्षेत्र से इसे 90 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर PE और 1 माइनस कास थीटा होता है, और थीटा की यह पर यदि हम रख देते हैं 1 तो W बराबर हो जाएगा PE और यहाँ पर 1 माइनस कास थीटा की जगह पर कास 90 डिग्री रख देंगे तो W बराबर PE और कास 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पर 1 माइनस 0 आ जाएगा तो W बराबर आपका जो मिलेगा PE, यानी किया गया कार्य हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री घुमाने पर जो किया गया कार्य हो जाएगा हमारा PE। यदि मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र से यदि हम इसे 90 डिग्री कोण पर घुमा रहे हैं तो किया गया कार्य हमारा हो जाएगा W, और यदि मान लेते हैं यही थीटा यदि हमारा हो जाए 180 डिग्री, यदि यही थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस कास थीटा में थीटा की जगह पर हम रख देते हैं 180, PE 1 माइनस कास थीटा की जगह पर रख देते हैं काश 180 डिग्री, तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस और काश 180 का मान भी होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर W बराबर आ जाएगा PE और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 1, तो W बराबर आ जाएगा 2PE, यानी किया गया कार्य ये आ जाएगा, किया गया कार्य हमारा ये आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किया गया कार्य ये वाला हमारा आ जाएगा। ये तो कब, जब थीटा यानी 180 डिग्री घुमाया जाए तब के लिए वाला कार्य हो जाएगा। अब समझ लेते हैं एक जो है आज का इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आप लोग विधिवत रूप से नोट कीजिएगा और इससे बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, याद रखिएगा। मैं प्रत्येक बार यही बात कहता हूँ, फिर भी मैं आपको बताऊँ इससे जो है बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। रफ करता हूँ इसको। अब कुछ चीज़ें और समझते हैं हम लोग। देखें वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में अब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम लोग ज्ञात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में, तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में जो है स्थितिज ऊर्जा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मतलब यदि हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, देखिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जो कि हमारा अनंत पर रखा है, और अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में, अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को लाएंगे तो जो कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो कुछ कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्यों, कारण ये होता है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, कोई भी हो सकता है। अब ये हमारा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, और ध्यान ये रखना है जब हम इसे लाएंगे तो इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होनी चाहिए। देखिए अब ये ला रहे हैं, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही तो है, और इसकी दिशा सदैव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, सदैव इसी की ओर होगी, मतलब ये वाला प्लस की उधर होगा और ये माइनस की उधर होगा। इस प्रकार हम लाएंगे। तो ये मान लेते हैं धनावेशित हो या ऋणावेशित कोई भी हो, तो वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा हम ये लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। थोड़ा मैं लिखवा देता हूं इसे।
मैं रफ करता हूँ इसे। किसी वैद्युत, इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव की, किसी वैद्युत द्विध्रुव की, किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है, बराबर होती है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया जाता है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, वैद्युत द्विध्रुव को यदि हम अनंत से उस वैद्युत क्षेत्र में ला, जितना कार्य हमें करना पड़ेगा वही क्या होता है, वही जो होता है उसकी जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, उसी की क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान लेते हैं, और ये इधर हमारा -q और इधर +q है। ठीक है, अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं, ये है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है सदैव पॉजिटिव की ओर होती है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी इधर। तो देखिए इनकी दोनों की दिशा क्या है, समान है। अब इसे हम अनंत से ला रहे हैं, अनंत से लाए हैं। ठीक है, अनंत से लाए हैं। तो इसको जब हम अनंत से लाए हैं तो ध्यान रखें यहाँ पर +q, पहले लिखेंगे -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। यहाँ पर एक -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल बराबर, बल होता है F बराबर QE। अब Q हमारा निगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और +q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा QE। ये पॉजिटिव हो जाएगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला निगेटिव और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब थोड़ा समझें, इसका यदि हम मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखें, वैद्युत, इसका फिलहाल कोई कारण नहीं, अभी लिखेंगे नहीं, बाद में लिखते हैं। अब थोड़ा समझें, यहाँ पर हम -q आवेश को और +q आवेश की तुलना करें तो देखें -q आवेश हमारा जो है इतनी ज़्यादा दूरी इसने तय की है, वो जो 2l दूरी है, मतलब यदि यहाँ पर ये देखिए +q आवेश को कम दूरी तय करनी पड़ी, इतने में ही वैद्युत क्षेत्र में आ गया, और -q आवेश को हमें ये इतनी 2l दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ी, तब ये आ पाया कहाँ हमारा, तब ये आ पाया है वैद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ पर लिखेंगे -q आवेश को, या लिखना चाहें -q आवेश को +q आवेश की तुलना में, +q आवेश की तुलना में 2l दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ी। तो मतलब -q आवेश को +q आवेश की तुलना में 2l दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ी। तो एक कार्य कर लेते हैं, मान लेते हैं -q आवेश को, भाई ये वाला जो आवेश आया है वैद्युत क्षेत्र में, तो लाए कहाँ से है, अनंत से। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वैद्युत
द्विध्रुव को अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य W बराबर मान लेते हैं फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल और माइनस क्यू आवेश के द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, माइनस क्यू आवेश के द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी। तो देखिएगा W बराबर माइनस क्यू आवेश पे जो बल लग रहा था वो हमारा माइनस क्यू ई था, और इसने जो दूरी एक्स्ट्रा तय की है वो कितनी 12 दूरी तय की है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। तो W बराबर यहाँ से हमारा निकल कर आया है, W बराबर इसे यदि हम माइनस का 2QL लिख दें और इनटू में E कर दें तो इसके बाद जो हमारा W बराबर निकल करके आ जाएगा, तो यहाँ पर W बराबर जो हमारा आ जाएगा इसको हम कहेंगे P, तो माइनस का P और E, यानी ये जो है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होगी हमारी, इससे हम U बराबर लिखेंगे माइनस का PE, यानी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगी, माइनस का PE। अब ये कब है, जब ये बिल्कुल साम स्थिति में रखा है, मतलब इससे जब बिल्कुल नहीं घुमाया जा रहा है। यदि हम इससे घुमा दें, इसे हम वैद्युत क्षेत्र में थोड़ा सा घुमा दें तो इसकी जो ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, तो ऊर्जा क्या भाई, बिल्कुल शांत अवस्था में रखा था तब तो ये ऊर्जा थी, और इसे हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो घुमाने में कुछ ना कुछ कार्य होगा और वही ऊर्जा इस वैद्युत द्विध्रुव में संचित हो जाएगी। तो उस ऊर्जा को और इस ऊर्जा को दोनों को यदि हम जोड़ दें तो टोटल ऊर्जा तब मिलेगी। तो यहाँ पर लिखें, यदि हम वैद्युत क्षेत्र में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम लिखते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमा दिया जाए, यदि हम वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमा दें तो ऊर्जा बराबर हो जाएगी। तो कुल ऊर्जा U बराबर हम लिख देंगे, इससे हम लिखेंगे थीटा कोण घुमाने पर U थीटा। तो साम्य अवस्था में यानी U 0 पर जो ऊर्जा, इस समय की जो एनर्जी होगी, और फिर कार्य करने में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में वह ऊर्जा, मतलब जो ऊर्जा वह होगी वही क्या हो जाएगी, थीटा कोण घुमाने में जो ऊर्जा वह हुई है वह द्विध्रुव में संचित हो जाएगी, वह द्विध्रुव में संचित हो जाएगी, वह द्विध्रुव में क्या होगी भैया, संचित हो जाएगी। तो यहाँ से निकालें U थीटा, तो यहाँ पर U 0 की जो है वैल्यू है माइनस का PE है, और भैया थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W बराबर फार्मूला होता है PE 1 माइनस कास थीटा, यही तो फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है, अभी मैंने इससे पहले तुरंत बताया था। अब देखिए U थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का PE, और अब PE की जब हम अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस का PE हो जाएगा, और माइनस का PE
कास थीटा हो जाएगा। पीई से पीई कट गया तो यू थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का पीई कास थीटा। यानी ये थीटा कोण, ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमा दिया जाए तो टोटल ऊर्जा ये हो जाएगी इसकी। तो टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी। ये इसका फार्मूला हुआ और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। और इस चैप्टर की आपको पीडीएफ आज ही मिल जाएगी। आप लोग यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे यूनिक ज्ञान एकेडमी जो है टेलीग्राम पे जाएंगे आप लोग और इस ग्रुप का नाम सर्च करेंगे और इस ग्रुप में आप जब ऐड हो जाएंगे तो आपको प्रत्येक वीडियो की लिंक और पीडीएफ मिलती रहेगी। और व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको पीडीएफ मिलेगी जो कि 9118920840 पर आप व्हाट्सएप करेंगे और लिखेंगे ज्वाइन मी यूनिक ज्ञान एकेडमी, तो आपको इस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।